हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है और आप अपने घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन मोड से नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। ये अच्छी बात है, तैयारी करते रहना चाहिए। जितनी मेहनत आज के दौर में की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि कंपटीशन का दौर असल में यही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी क्लास 4th रिक्रूटमेंट, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट जेके एसएसबी ने जून 2020 में निकाली थी, उसके बारे में आज भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स बनी हुई हैं। शुरू में जब फॉर्म फिल कैंडिडेट्स कर रहे थे, उस वक़्त लास्ट पे एक ऑप्शन आता था। उसमें यह बताया जाता था कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 12th से ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं है। 12th तक ही उसमें एलिजिबिलिटी दिखाई गई थी, लेकिन जब उसमें ग्रेजुएट्स ने भी फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद उनके एडमिट कार्ड भी आए। एडमिट कार्ड आने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया, वो शार्ट लिस्ट में भी आए हैं। लेकिन जब शार्ट लिस्ट में वो लोग आए तो अब उनको एफिडेविट मांगा जा रहा है, यानी कि उनको साफ तौर से ये लिखना है उस एफिडेविट में कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 12th ही पास हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या बन रही है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो उसके अंदर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट चलाई गई, इसका मकसद आखिर क्या है। देखो, इसमें गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया क्या रखा। 5 नंबर जिसके घर में कोई मुलाजिम नहीं है उसका, 10 नंबर डिस्ट्रिक्ट का जो होम डिस्ट्रिक्ट है, 5 नंबर अगर कोई कैजुअल वर्कर है उसका, और 5 नंबर अगर कोई विडो है उसका। यानी कि गवर्नमेंट का साफ तौर पे ये अटेंशन रहा कि इस स्पेशल रिक्रूट में सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आएँ जो गरीब हैं, जिनकी पहुंच अभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या घर से बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको आगे लाने का एक किस्म से ये कोशिश है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट ने ये तो किया, लेकिन ग्रेजुएट्स भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं। ग्रेजुएट्स अगर गरीब हैं तो वो कहाँ जाएंगे। अब उनका तर्क ये है, एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क ये है, जेकेएसएसबी का ये तर्क है कि जो ग्रेजुएट्स हैं, हो सकता है वो इस जॉब में सेटिस्फाई ना हो या उनको इस जॉब में करने में मन ना लगे, तो उन्होंने एक इसमें कैफ लगा दी क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 12th वालों के लिए ही ये है। अब देखो, यहाँ पे कुछ गलतियाँ जेकेएसएसबी की वजह से भी है। अगर मान लीजिए कि उन्होंने नोटिफिकेशन में दे दिया, उसके बाद भी कैंडिडेट्स ने भरा, वो कैंडिडेट्स की गलती है। लेकिन जो कैंडिडेट्स का खर्चा हुआ एग्ज़ाम देने का, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की, स्टडी की, चलो स्टडी की वो उनको काम आ जाएगी, लेकिन जेकेएसएसबी को कम से कम उनको पहले ही बाहर कर देना चाहिए था, अगर ऐसी कुछ बात थी। अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होगा जो फाइनल लिस्ट में आकर के बाहर जाएंगे, बहुत दुख होगा, क्योंकि वो तो चूक जाएंगे। अब 10th 12th वाले जो हैं, अगर ग्रेजुएट्स को अंदर किया जाता है तो एक तरफ से 10th 12th वाले नाराज़ हो जाएंगे, शायद वो प्रोटेस्ट करने पे आ जाएंगे। वो बोलेंगे शुरू में आपने तो बोला था ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है, सिर्फ 10th और 12th वालों के लिए है, तो फिर अब ग्रेजुएट्स को आप अंदर कैसे कर रहे हो। यानी कि ये दो किस्म हो गया है, दो किस्म का हो गया है। एक तरफ से ग्रेजुएट्स है, एक तरफ से 10th 12th है। अब तीसरे वो लोग हैं जो ग्रेजुएट्स थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। फॉर्म अप्लाई इसीलिए नहीं किया कि उनको पता था कि बाद में ग्रेजुएट्स को बाहर कर दिया जाएगा। अब वो ग्रेजुएट्स भी, अगर ये वाले ग्रेजुएट्स अंदर कर दिए जाएं तो वो ग्रेजुएट्स
प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे। वो बोलेंगे कि हमने तो उस वक्त फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया, तो फिर आपने इन ग्रेजुएट्स को कैसे इसमें लगा दिया, तो फिर मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन अब कुछ ग्रेजुएट्स जो हैं बहुत प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कश्मीर में, वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं, कोर्ट में उनका मुकदमा भी चल रहा है। अब इसका फाइनल डिसीजन कोर्ट ही करेगा। जेकेएसएसबी तो अपना काम करता रहेगा, या जो फाइनल डिसीजन कोर्ट जब दोनों पक्षों को सुनेगा तो उसके बाद फाइनल डिसीजन तो वो देगा। लेकिन जेकेएसएसबी कुछ ही टाइम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेकेएसएसबी को चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि और ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लिए नौकरियां निकाली जाएं। जम्मू कश्मीर क्योंकि बहुत नौकरियों के मामले में वो बहुत पीछे है। बेरोज़गारी आज बहुत बढ़ गई है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है कैंडिडेट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, पढ़े लिखे यूथ के बीच में। अब यहाँ पे बेचारे देखो, अब ग्रेजुएट्स बाहर होंगे तो वो कौन है? वो भी हमारे भाई बहन होंगे। 10th-12th वाले अगर बाहर होते हैं वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। अब वो भी हमारे भाई बहन, वो भी हमारे भाई बहन, हम किसके पक्ष में बोलें ना बोलें? हमारे बोलने या ना बोलने से तो कुछ नहीं होगा। खाली जेकेएसएसबी ही या गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी वो उनका ही माना जाएगा। लेकिन आपस में एक प्रकार से, एक किस्म से अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। 10th-12th वाले बोलते हैं कि ग्रेजुएट्स को निकाल दो, ग्रेजुएट्स बोलते हैं भाई हमारा हक हमें दे दो, हमने जो पढ़ाई ज़्यादा की क्या ये गलत कर दिया? क्या हमारे पास अगर ग्रेजुएट की डिग्री है तो क्या ये हमने जुल्म कर दिया हमने अपने आप पे? तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है इसका जो निपटारा है जेकेएसएसबी को जल्द ही करना चाहिए, या और आगे आने वाले वक्त में नौकरियां जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए निकाली जाएं, ताकि यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन का वातावरण बना हुआ है यूथ के बीच में बेरोज़गारी के कारण से, जो मन में उनको शंका है, एक किस्म से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं बिना नौकरी के, बिना रोज़गार के, तो जल्द से जल्द गवर्नमेंट्स को कोई और कदम भी उठाने चाहिए। और खाली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी यहाँ पे नौकरियाँ हो तो बहुत जम्मू कश्मीर के युवाओं की किस्मत बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।